साल 2045 में इंसानों ने मंगल ग्रह पर एक नया रिसर्च मिशन भेजा। इस मिशन में सिर्फ 2 अंतरिक्ष यात्री थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था आरव और लड़की का नाम था काव्या। दोनों ही बहुत होशियार वैज्ञानिक थे और बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते थे। कई महीनों की लंबी यात्रा के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट आखिरकार मंगल ग्रह की सतह के पास पहुंच गया। खिड़की से बाहर देखने पर चारों तरफ लाल धूल, ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां दिखाई दे रही थीं। मंगल की जमीन ऐसी लग रही थी जैसे किसी दूसरे ही संसार की हो। स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरा और आखिरकार मंगल की जमीन पर लैंड कर गया। जैसे ही लैंडिंग पूरी हुई, दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, क्योंकि इतिहास में पहली बार सिर्फ 2 इंसान मंगल पर उतरने वाले थे। आरव ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। उसके बाद काव्या भी बाहर आई। उनके सामने चारों तरफ सिर्फ लाल रंग का सन्नाटा था। हवा लगभग नहीं थी और तापमान -50 डिग्री के आसपास था। दोनों ने चारों तरफ देखा और अपने मिशन की शुरुआत की। उन्होंने अपना छोटा सा बेस स्टेशन लगाया जिसमें ऑक्सीजन, खाना, रिसर्च उपकरण और सोलर पैनल थे। उनका काम था मंगल की मिट्टी का अध्ययन करना और यह पता लगाना कि क्या यहाँ कभी जीवन रहा था या नहीं। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक चल रहा था। वे मिट्टी के सैंपल लेते, तस्वीरें खींचते और धरती पर वैज्ञानिकों को डेटा भेजते। लेकिन तीसरे दिन अचानक मंगल का मौसम बदल गया। दूर आसमान में लाल धूल का एक विशाल तूफान उठने लगा। कुछ ही मिनटों में वह तूफान उनके बेस की तरफ बढ़ने लगा। हवा इतनी तेज हो गई कि सोलर पैनल हिलने लगे। आरव ने तुरंत कहा कि हमें बेस के अंदर जाना होगा। दोनों जल्दी जल्दी अंदर गए और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर धूल का तूफान इतना भयानक था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कई घंटे तक तूफान चलता रहा। जब तूफान आखिरकार शांत हुआ तो उन्होंने बाहर निकलकर देखा कि उनका बेस आधा टूट चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन खराब हो गई थी। अब उनके पास सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन बची थी। धरती से संपर्क भी टूट चुका था क्योंकि एंटीना तूफान में टूट गया था। काव्या के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा कि अगर हमने जल्दी कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो हम यहाँ जिंदा नहीं बच पाएंगे। आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपने रडार सिस्टम को चालू किया। उसने आसपास की जमीन को स्कैन करना शुरू किया। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर एक हल्का सा सिग्नल दिखाई दिया। लगभग 25 किलोमीटर दूर एक पुराना रोबोटिक स्टेशन था जिसे कई साल पहले एक मिशन ने भेजा था। अगर वह स्टेशन अभी भी काम कर रहा हो तो वहां ऑक्सीजन और ऊर्जा मिल सकती थी, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता पत्थरों और गहरी दरारों से भरा था। फिर भी दोनों ने वहां जाने का फैसला किया क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपना छोटा रोवर तैयार किया और जरूरी सामान लेकर यात्रा शुरू कर दी। मंगल की जमीन पर रोवर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभी दूर लाल धूल के छोटे बवंडर उठते और जल्दी ही गायब हो जाते। कई घंटों तक यात्रा करने के बाद अचानक रोवर झटके से रुक गया। उसका एक पहिया एक बड़े पत्थर में फंस गया था। अगर रोवर खराब हो जाता तो वे मंगल के बीचों बीच फंस जाते। आरव तुरंत बाहर निकला और पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा। मंगल की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से हर कदम अजीब सा लग रहा था। काव्या भी उसकी मदद करने बाहर आ गई। दोनों ने मिलकर काफी देर तक कोशिश की और आखिरकार पहिया निकल गया। लेकिन इस मेहनत में काफी समय बीत चुका था और उनकी ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम हो रही थी। उन्होंने फिर से यात्रा शुरू की। कई घंटे बाद दूर उन्हें एक छोटा सा ढांचा दिखाई दिया। वह वही पुराना रोबोटिक स्टेशन था। दोनों के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। वे जल्दी जल्दी वहां पहुंचे, लेकिन स्टेशन आधा धूल में दबा हुआ था। अब असली चुनौती उसे चालू करना था। उन्होंने अपने उपकरणों से धूल हटानी शुरू की और पुराने सिस्टम को जांचने लगे। कई तार टूट चुके थे और कंप्यूटर भी बंद था। काव्या ने धैर्य से एक एक वायर को जोड़ना शुरू किया। आरव ने सोलर पैनल साफ किए ताकि स्टेशन को ऊर्जा मिल सके। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर हल्की सी रोशनी जली। स्टेशन अभी भी काम कर सकता था। यह देखकर दोनों की आंखों में खुशी आ गई। उन्हें वहां एक छोटा ऑक्सीजन जनरेटर भी मिल गया। उन्होंने उसे चालू किया
किया और कुछ ही देर में ताजा ऑक्सीजन बनने लगी। अब वे थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी भी सबसे जरूरी काम था धरती से संपर्क करना। उन्होंने पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार एक कमजोर सिग्नल अंतरिक्ष में भेजा गया। कई मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। दोनों चुपचाप स्क्रीन को देखते रहे। फिर अचानक स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया। धरती से जवाब आ चुका था। वैज्ञानिकों ने उनका सिग्नल पकड़ लिया था। दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे सच में बच सकते हैं। अब उन्हें बताया गया कि एक रेस्क्यू मिशन भेजा जाएगा, लेकिन उसे मंगल तक पहुंचने में कई महीने लगेंगे। इसका मतलब था कि उन्हें इतने समय तक मंगल पर खुद ही जिंदा रहना होगा। आरव और काव्या ने उसी पुराने स्टेशन को अपना नया घर बना लिया। उन्होंने सोलर पैनल ठीक किए, ऑक्सीजन सिस्टम चलाया और आसपास बर्फ की खोज शुरू की ताकि पानी बनाया जा सके। मंगल की रातें बहुत ठंडी और डरावनी होती थीं। कभी कभी तेज तूफान फिर से उठते और स्टेशन हिलने लगता, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। समय के साथ वे एक दूसरे का सहारा बन गए। इस खामोश और खतरनाक ग्रह पर उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरे भरोसे में बदल गई। कई बार वे स्टेशन की खिड़की से बाहर लाल आसमान को देखते और सोचते कि क्या वे फिर कभी धरती देख पाएंगे। लगभग 4 महीने बाद एक दिन आसमान में एक चमकती रोशनी दिखाई दी। वह धरती से आया रेस्क्यू स्पेसक्राफ्ट था। जब वह मंगल की सतह पर उतरा तो आरव और काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतने महीनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उनकी जिंदगी बच गई थी। जब वे वापस धरती पर पहुंचे तो पूरी दुनिया उनकी कहानी सुनकर हैरान रह गई। लोगों ने उन्हें मंगल के सबसे बहादुर सर्वाइवर कहा, लेकिन आरव और काव्या हमेशा यही कहते थे कि मंगल पर उन्हें जिंदा रखने वाली सबसे बड़ी चीज विज्ञान नहीं बल्कि उम्मीद और एक दूसरे पर भरोसा था। उस दिन इंसान ने सिर्फ मंगल ग्रह पर जीवन बचाने की कहानी नहीं लिखी थी, बल्कि यह साबित कर दिया था कि अगर हिम्मत हो तो इंसान ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक ग्रह पर भी जिंदा रह सकता है।